Delhi is suffocating. Delhi is burning. Delhi is dying right now. बात दिल्ली के प्रदूषण की करेंगे, जहां पर अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 448 के करीब पहुंचकर बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. I'm sure ये सारी headlines आप सब अब तक सुन चुके होंगे. A city that never sleeps. A city where dreams are made. दिल्ली भारत का दिल जिसकी धड़कन अब खुद धीरे धीरे धीमी होती जा रही. Imagine smoking 50 cigarettes every day. Horrible, right? क्या आप खुद अपनी फैमिलीज को इतना स्मोक रोज इनहेल करते हुए देख सकते हो? But guess what? दिल्ली रोज देख रहा है. Delhi is choking right now. But how did we get here? And more importantly, is there even a way out? Well, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. हमें ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की ये हालत सिर्फ एक दिन में नहीं हुई. दिल्ली का ये पोल्यूशन हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है. और इस सब में हम क्या करते हैं? हर साल बस दिवाली के पटाखों पर सारा ब्लेम डालकर उन्हें 10 दिन के लिए बैन कर सारी बात दबा देते हैं. एज इफ पटाखे पूरा साल शादियों में, न्यू ईयर्स पे, फेस्टिवल्स पे, दुशहरे पे, घर के छोटे छोटे फंक्शंस पर तो चलाए ही नहीं जाते. तो तब सारा पोल्यूशन कहाँ जाता है? कुछ साल पहले तक एटलीस्ट सांस तो ले पा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली का AQI लेवल सिर्फ डेंजर जोन में नहीं बल्कि मेजरमेंट का स्केल तोड़ चुका है. कितने AQI डिवाइसेस तो दिल्ली का पोल्यूशन अब मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं. दिल्ली की ये हालत देखकर एक शॉकिंग आर्गुमेंट तो अब ये भी आ रहा है कि भारत की राजधानी को दिल्ली से अब किसी और शहर में शिफ्ट कर दिया जाए. वेल, दिस इज नॉट डेंजर एनीमोर, दिस इज डेडली एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अ डेस्परेट एक्शन सिमिलर टू द लॉकडाउन. क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की बात है. द होल नॉर्थ इंडिया इज इन डेंजर राइट नाउ. लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? वेल, इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है स्टबल बर्निंग या आम भाषा में पराली जलाना. ये स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा के खेतों में की जाती है, जिसका धुआं हर साल विंटर्स में दिल्ली तक पहुंचकर दिल्ली की ये हालत बना देता है. और आज तक इंडियन गवर्नमेंट इस बात को डिनाई करती आ रही है. एंड हमारे फार्मर्स भी कुछ कम नहीं है. हमारे फार्मर्स भी बड़ी चालाकी से ये पैडी रेजिड्यू बर्निंग दोपहर 2 बजे के बाद करती है, जब सैटेलाइट्स के लिए भी इन फार्म फायर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है. एंड अनदर थिंग, आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट और इवन आवर फार्मर्स डोंट रियलाइज कि ये राइस स्टबल बर्निंग हर साल एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन बनकर कितने लोगों की जान तो ले ही रहा है. और साथ में जिन खेतों में ये आग लगाई जाती है उनकी भी सॉइल फर्टिलिटी पूरी तरह से खराब कर रहा है. क्योंकि इन फार्म फायर से सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड क्रॉप्स की फर्टिलिटी के लिए जो जरूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. मतलब कि इस स्टबल बर्निंग से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जो फार्मर्स इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका खुद का भी लॉस होता है. इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज कि स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन होता है. एंड इफ वी वांट टू सेव आवर पीपल देन द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग. अब आते हैं इस पोल्यूशन के दूसरे बड़े कॉज पे, दिल्ली का ट्रैफिक या दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन. The problem of people in India is that they indulge themselves in the game of show business and status symbol. कार बाय करते टाइम हम ये जरूर देखते हैं कि वो कार दिखती कैसी है या वो है कितने की. उसके इंजन पे, उसकी मेंटेनेंस को तो कोई प्रायोरिटाइज ही नहीं करता. दिल्ली का ऑलमोस्ट 25% पोल्यूशन इस ट्रैफिक की वजह से होता है, विच मीन्स कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बस स्मार्टली यूज करना स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स पर शिफ्ट कर दें, तो 1/4 पोल्यूशन सीधा रिड्यूस हो सकता है. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है दिल्ली का डिसरप्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जब हम जानते हैं कि सड़क पर एक अच्छी बस 15 कार्स को रिप्लेस कर सकती है, तो इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? We need an efficient public transport system just like the other developed countries like Hong Kong, Singapore, and we need to normalize using it for our daily rounds. क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते रहेंगे और दिल्ली की जान लेते रहेंगे. Third major factor is the dust from factories, industries and the construction sites. दिल्ली में इस टाइम ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्टिव हैं. एंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज़्यादातर साइट्स डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर करके रखना, उन पर एक्टिवली वाटर स्प्रे करना, इस सब का ध्यान रखती ही नहीं है. हर दिन ये डस्ट हमारे लंग्स को धीरे धीरे खराब कर रहा है और इस एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है. एंड रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज नहीं, रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी हैं जो रोज बिना सेग्रीगेट किए अपने घर का गीला और सूखा कचरा एक साथ फेंक देते हैं, which results in massive garbage dumps like these.
और इस लिमिटलेस गार्बेज को खत्म करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस लिटरली इन डंप्स में आग लगा देती हैं, जिससे सल्फेट और कई टॉक्सिक गैसेस हवा में रोज रिलीज हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के पोल्यूशन में इसका ऑलमोस्ट 20% तक हाथ है। फिर बात आती है कोल पावर प्लांट्स की। ये धूल और धुआं सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर भी खराब कर रहा है। ये फैक्ट्रीज जो कि लिटरली हम ही ने बनाई और हम ही चलाते हैं, ये आज हमारे लिए खुद जहर बन गई हैं। दिल्ली हर साल एक गैस चेंबर बनता जा रहा है एंड वी आर डूइंग नथिंग टू स्टॉप दिस। लेकिन ये ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। सिर्फ पराली जलानी बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ गाड़ियां चलानी बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक चीज बंद करने से सब ठीक नहीं हो सकता। वी नीड सीरियस ट्रीटमेंट नाउ, क्योंकि काम अब पेन किलर से नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही खतरा पहली बार देख रहा है। दुनिया के कई शहर ने ऐसे पोल्यूशन का सामना पहले किया हुआ है, पर उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और आज वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि भारत कब एक्शन लेगा। बीजिंग, चाइना का एक ऐसा शहर जो एक टाइम पर दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूटेड था, पर वहां की सरकार ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, कोल बर्निंग को लिमिट किया, फैक्ट्रीज को क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। एंड रिजल्ट, बीजिंग का AQI आज दिल्ली के कंपैरिजन में काफी बेटर है। आज लंदन भी एक एग्जांपल है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो बदलाव संभव है। जहां दुनिया आज पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढ रही है, वहां इंडिया अभी तक ब्लेम गेम और पॉलिटिकल एजेंडाज में अटका हुआ है। पराली, पटाखे, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। लेकिन भारत में भी ये चेंजेस पॉसिबल हैं, पर सवाल ये है कि हमारी सरकार कब उतनी स्ट्रिक्ट और प्रोएक्टिव होगी। जब तक पॉलिटिकल विल और हमारी आवाज एक साथ नहीं आएगी, दिल्ली के लोग इसी टॉक्सिक हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे। और ऐसी हवा में रहने पर हम पर क्या इफेक्ट्स होंगे एंड व्हाट इज द फ्यूचर, इफ देयर इज अ फ्यूचर एट ऑल। नंबर 1, हेल्थ इश्यूज। हर दूसरा इंसान रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड हार्ट डिसीजेस बढ़ रहे हैं। बच्चे और बूढ़े लोग सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। नंबर 2, वाटर एंड फूड स्कार्सिटी। पोल्यूशन सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि पानी और सॉइल में भी घुल रहा है। इन द कमिंग ईयर्स क्लीन एंड सेफ एयर के साथ साथ क्लीन वाटर एंड सेफ फूड का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, लिवेबिलिटी क्राइसिस। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब लोग दिल्ली और ऐसी कई पोल्यूटेड सिटीज में रहना ही अवॉइड कर देंगे। हो सकता है दिल्ली सिर्फ एक सर्वाइवल जोन बनकर रह जाएगा। These pictures are scary, right? पर सच यही है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो यही कल का सच बनेगा। ये हमारी राजधानी है और अगर हम ही इसे नहीं बचाएंगे तो ये कैसे बचेगा। It's high time for the government to take strict actions so that Delhi can breathe once again. Because I don't think we can call it pollution anymore. It has turned into poison now. It is an urgency and it needs to be declared a national emergency. क्योंकि ऐसा ना हो कि इस pollution में दिल्ली दम तोड़ दे। So guys, please like this video and share this as much as you can with all your friends so that we all can make some change.